Yes. Hello, everyone. Today, we are going to have our discussion on intermediate law. और उसके अंदर मैंने एक चैप्टर उठाया है, दैट इज डिविडेंड. सुपर कंसेप्ट है. आप पहले से इसको थोड़ा सा सुनते भी आ रहे हो, है ना? कहीं तो अप्लाई भी किया आप लोगों ने. बिफोर दैट, मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में एक मिनट ले लेता हूँ. माय नेम इज चेतन जैन. आई एम टेकिंग दिस सब्जेक्ट सिंस लास्ट 7 to 8 years. लाइक 7 to 8 इसके लिए बताना पड़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ बैचेस मतलब उस टाइम से चल रही है. आज जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है ऑफलाइन है, बराबर, उनको मेक श्योर करूंगा मैं कि जो डिविडेंड वाला कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर और क्लैरिटी से अपने को समझ में आने वाला है. आई विल मेक श्योर दिस. ठीक है, बस एक चीज आपसे चाहिए मुझे, पूरा कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, चलो ध्यान देंगे सब लोग अच्छे से. आपके स्क्रीन के ऊपर एक इमेज मैंने शेयर की हुई है, दैट इज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के अंदर एक अच्छा डायग्राम मैंने निकाल के दिया हुआ है. डोंट वरी, पूरी डायग्राम हम लोग आज डिस्कस नहीं करने वाले हैं. हम लोग उसमें से कुछ पॉइंट्स ही डिस्कस करने वाले हैं. तो चलो, जैसे हम लोगों ने टैक्स का इंटरेक्शन रखा था वैसे ही लॉ का भी इंटरेक्शन रखेंगे. ठीक है, सबसे पहले तो बताएंगे डिविडेंड, ये वर्ड आपने सुना है क्या? पहले तो ये बताइए, हैव यू एवर हर्ड अबाउट? यस, क्या होता है डिविडेंड? बताओ जरा, व्हाट इज द डिविडेंड? सर, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है और हमने उस कंपनी के शेयर्स लिए होते हैं तो वो प्रॉफिट वो हर एक शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता है और जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं. परफेक्ट, एकदम जबरदस्त. इन सिंपल वर्ड्स, डिविडेंड ये प्रॉफिट में से बांटा जाता है. किसको बांटा जाता है? शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है. क्यों बांटा जाता है? क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट है कंपनी के अंदर. तो बराबर से लिंकअप हो रहा है. डिविडेंड इज नथिंग बट अ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर्स. ये क्लियर हो गया सबको? बताएंगे ऑल ऑफ यू. क्लियर एकदम? ओके. अच्छा, डिविडेंड के कुछ टाइप्स होते हैं जो हम लोगों ने बेसिकली पढ़े हुए 11th-12th के अंदर. तो कोई बता सकता है कितने टाइप होते हैं डिविडेंड के? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल. एनीवन? डिविडेंड के कितने टाइप्स होते हैं? जिसको चैट पे बताना है वो चैट में बता सकता है, जिसको ओरली बताना है ओरली बता सकता है, नो प्रॉब्लम. बताइए. दो टाइप्स होते हैं. वेरी गुड. कौन से? इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड. वेरी गुड, वेरी गुड. सर, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड इज दैट डिविडेंड which is declared between two AGMs. AGM माने एनुअल जनरल मीटिंग, बराबर. तो दो AGM के बीच में जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसे हम लोग इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं. एंड सर, व्हाट इज फाइनल डिविडेंड? फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ऑन द डेट ऑफ AGM. सिंपली, फाइनली, बराबर. अभी इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, मैं एक बार उसको क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ. ये एक चैट में लिखा हुआ है कि सर एनीथिंग विच वी हैव टू राइट इन द बुक. अच्छा, अभी तो आपको कुछ लिखना नहीं है प्रणीता. जब भी कुछ लिखना रहेगा आई विल मेक श्योर कि मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा एंड देन आपको लिखना है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अपने फ्लो के अंदर मैं लेके जाता हूँ. पहले तो डिविडेंड चैप्टर के अंदर एक फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या फ्लो है? ध्यान से सुनना. अभी एक कंपनी होती है. कंपनी के अंदर जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, बराबर. वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी पैसा बनाती है, पैसा कमाती है. फिर पैसा कमाने के बाद में दो ऑप्शन, या तो कंपनी डिविडेंड पे करेगी या तो कंपनी उस पैसे को रिटेन करेगी, बराबर. जो डिविडेंड को पे करेगी वो प्रॉफिट में से करेगी. जाहिर सी बात है, कैपिटल में से डिविडेंड पे नहीं होता है. कैपिटल में से डिविडेंड पे नहीं होता है, नहीं तो कैपिटल फिर वो तो अपना कम होते जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा. सो डिविडेंड कैपिटल में से पे नहीं होता है, डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट्स में से ही पे होगा. ठीक है. और दूसरा मैंने जरिए बताया आपको, रिटेन अर्निंग्स, मतलब वो पैसा कंपनी अपने पास रखती है फॉर देयर एक्सपांशन पर्पस, बराबर. कंपनी को अगर एक्सपांड करना है उनका बिजनेस तो वो रिटेन अर्निंग से एक्सपांड कर सकती है. ठीक है. अभी सवाल ये उठता है कि सर डिविडेंड का इनिशिएशन कहां से होता है, डिविडेंड का सोर्स कहां से होता है? सो मैं एक स्टेटमेंट आपको बोलूंगा, सिंपल स्टेटमेंट है. डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इज फाइनलाइज्ड बाय शेयर होल्डर्स. डिविडेंड को प्रपोज कौन करता है?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्यों सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रोल है? अरे भाई, कंपनी को मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी के बारे में सब कुछ किसको पता होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी ने कितना पैसा कमाया, उसमें से कितना अपने को बांटना है, कितना रखना है, कितना रिजर्व में रखना है, ये सब चीजें कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्टर्स। इसी के लिए कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करेंगे कि हमें डिविडेंड देना है, बराबर, और उससे फाइनलाइज प्रूफ, फुल प्रूफ कौन करेगा? शेयर होल्डर्स। ठीक है। अभी लेट से एक सिचुएशन लेते हैं, मैं ना सिचुएशन बना रहा हूं पहले, फिर अपने को तो क्या ऐसे ग्रीड वाला पार्ट रहेगा। एक कंपनी है, उसका नाम है पीपीए लिमिटेड, और पीपीए लिमिटेड ने इस साल लेट से एक्सक्यूज मी, इस साल उन्होंने कमाया लेट से 50 करोड़ का प्रॉफिट। अभी 50 करोड़ में से उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमने तो शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ खुश करने के लिए डिविडेंड देना चाहिए, बराबर। तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई, डिसाइड मतलब उन्होंने प्रपोजल डाला पहले तो कि भाई अपने को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, बराबर। और वो डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना है? तो लेट से 15% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना? 15%। अभी मैंने जैसे अपने स्टेटमेंट में बताया कि डिविडेंड को प्रपोज किया जाता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और फाइनलाइज कौन करता है? शेयर होल्डर्स। ठीक है। तो सर फाइनलाइज करते समय शेयर होल्डर्स तो उससे फाइनलाइज कर देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि 15% का जो रेट है वो एज इट इज रखेंगे शेयर होल्डर्स, या उससे बढ़ा देंगे या कम करेंगे? कुछ समझा? क्योंकि शेयर होल्डर्स को तो देखो रिटर्न से मतलब है। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता कि डायरेक्टर्स ने 15% डिविडेंड प्रपोज किया है और शेयर होल्डर्स को 25 कर डालेंगे, 35 कर डालेंगे, 50 कर डालेंगे, 100 कर डालेंगे, बट लॉ क्या बोलता है कि शेयर होल्डर्स कैन नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ डिविडेंड proposed by board of directors, but they can reduce it। वो उसको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? बताएंगे यस और नो? एकदम क्लियर? ऑल ऑफ यू बताओ प्लीज, यहाँ पे सबको क्लियर है, क्या चीजें बताएंगे? यस आई कैन सी, फटाफट से बताओ, रिस्पॉन्ड करेंगे सब लोग। आदित्य, यस सर। अनुष्का, अथर्व दोनों, अवंतिका, भविका, दुर्गा, गायत्री, हर्षदा, गीता, जिनिशा, ऑल ऑफ यू फटाफट रिस्पॉन्ड करेंगे। प्राजक्ता, नेहा, साहिल, शिवानी, श्रीजा, वैष्णवी, यस फटाफट से रिस्पॉन्ड करो। ओके वेरी गुड। बात अपनी चल रही थी कि शेयर होल्डर सर वो रेट को क्या नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, लेकिन सर कम कर सकते हैं। अभी बात ये भी उठेगी सर शेयर होल्डर्स क्यों कम करेंगे? क्योंकि भाई उनको लग रहा है कि कंपनी के पास पैसा रखा हुआ ज्यादा बेहतर है, रादर अपन डिविडेंड बोल के लेंगे तो कंपनी उसको और अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएगी और अपने को फ्यूचर में और अच्छे रिटर्न्स दे पाएगी। एकदम क्लियर? परफेक्ट है ऑल ऑफ यू? यस वेरी गुड। चलो अभी थोड़ा रीडेबल वाला पोर्शन खत्म करते हैं, मीनिंग ऑफ डिविडेंड। तो मीनिंग जो दिया हुआ है डिविडेंड का, वो दिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 के अंदर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अभी कंपनीज एक्ट आ गया, हाँ कंपनीज एक्ट आ गया। इनकम टैक्स एक्ट अभी निकाल देना दिमाग में से, क्योंकि कल तक इनकम टैक्स एक्ट चल रहा था। ठीक है, अभी कंपनीज एक्ट 2013 दिमाग में लाना। लेकिन कौन सा सेक्शन? सेक्शन 2 सबसेक्शन 35। क्या लिखा है? क्या लिखा है उसमें? देखो, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, बराबर क्या? डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। सर ये तो डेफिनेशन नहीं है, ये तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन हुआ। देखो उसी के बारे में अगली लाइन बोल रही है आपको, दिस डेफिनेशन instead of explaining the term merely enlarges its scope by including interim dividend in its fold। एक्सप्लेन करने की बजाय ये क्या किया जा रहा है? इंक्लूजन बताया जा रहा है अपने को। इन सिंपल वर्ड्स, एक्ट में भी वो चीज क्लियर नहीं है, समझा क्या? एक्ट ने अभी तक पूरा तरीके से उसको डिफाइन नहीं किया हुआ है, उन्होंने इंक्लूजन बताया है। ठीक है, आगे, डिविडेंड इज अ शेयर होल्डर्स, सॉरी, डिविडेंड इज द शेयर होल्डर्स रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल इन द कंपनी, and dividend is a part of distributable profits which has been paid out of them। उसके अंदर से कितना डिविडेंड पे किया जाएगा वो अपने को दिया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, दैट इज अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड एंड अलोकेटेड एज पेबल टू द शेयर होल्डर्स। बराबर, जो अर्न किया जाएगा और उसमें से उसको पे किया जाएगा। ठीक है, ओके। द कंपनी इन जनरल मीटिंग, अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। The company in general meeting may declare dividend, but
नो डिविडेंड शैल एक्सीड द अमाउंट रिकमेंडेड बाय बोर्ड। अपनी बात इसके ऊपर हो चुकी है कि जो रेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे वो रेट इंक्रीज होगा क्या? शेयर होल्डर्स उसको इंक्रीज कर सकते क्या? नहीं कर सकते। शेयर होल्डर्स कैन रिड्यूस दैट रेट बट दे कैन नॉट इंक्रीज दैट रेट। सर ये किसमें लिखा है? तो देखो क्लॉज 80 ऑफ टेबल एफ इन शेड्यूल 1 उसमें क्लियर आउट किया हुआ है। बराबर, आगे चलते हैं। जो हमने डिस्कस किया ना वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान से सुनना। Dividend is recommended by board of directors and approved by shareholders at AGM and is not a liability unless it is declared by shareholders at a validly constituted meeting by passing an ordinary resolution at the rates recommended by board or such lower rates as may decide। देखो क्या बोला हुआ है, ध्यान से सुनना सब लोग, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। प्रोविजन ये बताने की कोशिश कर रही है कि डिविडेंड जब रेकमेंड किया जाएगा, डिविडेंड जब रेकमेंड किया जाएगा वो रेकमेंड करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसे फाइनलाइज करेंगे शेयर होल्डर्स, बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी बोला है कि शेयर होल्डर्स उस रेट को कम कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते। और एक अच्छी लाइन उन्होंने बोली है कि कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बोलो। ऑर्डिनरी के स्पेशल, बोलो 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 फटाफट। विच रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड? ना दिया है ऑर्डिनरी, बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। समझा क्या? परफेक्ट एकदम बोलेंगे, सबको समझा? बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही हम डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर? ओके, आगे चलता हूं। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय अ कंपनी एट अ रेट हायर देन रेट recommended by board is not permitted। अपनी बात हो चुकी इस पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जितना रेट रिकमेंड किया है उससे ज्यादा रेट फाइनलाइज नहीं हो सकता। ना शेयर होल्डर्स उसे कुछ रेक्टिफाई कर सकते, मतलब कंफर्म कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। जितना रेट उन्होंने रिकमेंड किया है अटमोस्ट उतना हो सकता है, हाँ उससे कम जरूर हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। बराबर, आगे बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान देना। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अभी शेयर्स की वैसे बहुत सारी वैल्यूज होती है, चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे अच्छे से। हाँ कॉन्सेंट्रेट करना, आपकी स्क्रीन पे मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा, आपको कॉन्सेंट्रेट करनी है। अभी एक्सक्यूज मी, शेयर्स की, ध्यान से, शेयर्स की काफी सारी वैल्यूज होती है, जैसे कि उसकी फेस वैल्यू भी होती है, देन मार्केट वैल्यू भी होती है, देन इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है। बराबर, ये अलग अलग वैल्यूज होती है किसकी? शेयर्स की। अभी सर ये तीनों वैल्यूज में से डिविडेंड कौन से अमाउंट पे डिक्लेयर किया जाता है? ये कुछ समझा क्या मेरा सवाल? इन तीनों वैल्यूज में से ध्यान से डिविडेंड कौन से वैल्यू पे डिक्लेयर किया जाता है सर? तो बच्चों सम इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे ध्यान देना, डिविडेंड इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। याद रहेगा कौन से वैल्यू पे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो शेयर सर्टिफिकेट के फेस पे दिखती है, दैट इज फेस वैल्यू। ठीक है, उसके ऊपर क्या किया जाता है? डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है। फेस वैल्यू को दूसरा नाम भी देना चाहूंगा नॉमिनल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू भी अगर आप यूज करो तो सही होगा। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, अच्छा एग्जाम्पल, कॉन्सेंट्रेट करना, वेरी नाइस एग्जाम्पल। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। एग्जाम्पल 1। अभी मुझे एक बात बताइए, ये जो एबी लिमिटेड है उनके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है एंड द शेयर्स आर करंटली ट्रेडेड ऑन द एनएससी एट 250 पर शेयर। ये उसकी मार्केट वैल्यू हो गई, समझा क्या? मतलब 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है और 250 उसकी क्या है? मार्केट वैल्यू, क्योंकि वो एनएससी पे ट्रेड हो रहा है, कोट हो रहा है। कोट मतलब लिस्टेड है एनएससी पे। एनएससी मतलब क्या? एनएससी बोलो। नेशनल स्टॉक क्या एक्सचेंज। बात है, वेरी गुड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उस कंपनी के शेयर की वैल्यू है 250 रुपीज। अगली लाइन बड़े इंपॉर्टेंट है, आपकी टेस्टिंग हो रही है, देखो। द कंपनी एट इट्स एजीएम हेल्ड ऑन 27 जुलाई 20 हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 20%। तो जाहिर सी बात है जो लाइन हमने पढ़ी उसके हिसाब से आप आंसर करो ना यार। 250 रुपीज पे 20% आएगा या 10 रुपीज पे?
क्या बात है, परफेक्ट। बोलो, इट विल बी ऑन 10 रुपीज, दैट इज फेस वैल्यू। मिस्टर शेखर के पास कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे, विच ही परचेस्ड एट, कितने में परचेस किए उसने वो? 300 पर शेयर, बराबर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही विल रिसीव, मतलब आपको फुल कंफ्यूज करने की प्लानिंग में क्वेश्चन, लेकिन अपन कंफ्यूज नहीं होने का। क्यों? तो डिविडेंड कौन से वैल्यू पे दिया जाता है? बोलो, फेस वैल्यू पे। तो देखो, the dividend is to be calculated on face value, that is rupees 10, and so dividend per share is rupees 2. समझा? 10%, sorry 20% of 10, that is 2 rupees. So शेखर के पास कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे, तो 1000 शेयर्स के हिसाब से उसको 2 रुपया पर शेयर ना, तो 2 into 1000 कितना रुपया मिलेगा उसको डिविडेंड? 2000 रुपीज उसको डिविडेंड मिलेगा। ये सबको समझा क्या? बताओ ना प्लीज। ये सब एकदम क्लियर? बताओ प्लीज, ऑल ऑफ यू प्लीज बताएंगे। एकदम क्लियर? यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ध्यान से अभी अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल नंबर 2, चलो उसको रीड करेंगे सब लोग, ध्यान देंगे इधर। एग्जांपल नंबर 2, द शेयर होल्डर is at AGM unanimously passed a resolution for payment of dividend at a rate higher than recommended by directors, जो कि पॉसिबल है क्या रे? डिविडेंड जो रेकमेंड करेंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, फाइनलाइज करेंगे वो शेयर होल्डर्स करेंगे। तो जो रेट डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया उससे ज्यादा डिविडेंड का रेट हो सकता है क्या? बताइए। नहीं हो सकता ना यार, अभी तो हमने पढ़ा सर, कौन सा, वो टेबल एफ में पढ़ा ना अपन ने कि वो रेट ज्यादा नहीं हो सकता, हाँ उससे कम जरूर हो सकता है। वही बोला है, देखो आपको ध्यान से क्या बोला है, ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से रीड करेंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी usually contain provision with regard to declaration of dividend on the pattern of regulation 80 to 85 of table F to schedule 1 of Companies Act 2013। इस स्केड्यूल के अंदर जो रेगुलेशन से 80 से लेके 85 तक वो फॉलो किए जाते हैं। एंड अंडर रेगुलेशन 80 क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? हाँ, वो रेट ज्यादा नहीं हो सकता, किससे? जो रेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया हुआ है, हाँ उससे कम जरूर हो सकता है। आर यू क्लियर विद दिस? एकदम क्लियर, सिंपल, ऑल ऑफ यू? यस और नो? दुर्गा, गायत्री, प्रणीता, साहिल, शिवानी, श्रीजा, वैष्णवी, जनिशा, हिता, हर्षदा, फटाफट बताएंगे। एकदम क्लियर है? यस बॉस? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, डिविडेंड को रेकमेंड कौन करता है? बोलो फटाफट, आंसर चाहिए मुझे। कौन रेकमेंड करता है डिविडेंड को? रेकमेंड बोला मैंने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फाइनलाइज कौन करता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर उस रेट को बढ़ा सकता है क्या? नहीं, सिर्फ कम कर सकता है। कम कर सकता है, वेरी गुड। चलो आंसर आपने ही बता दिया। आगे बढ़ते हैं, जो हमने डिस्कस किया था उसको रीड कर लेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड, पहला इंटरिम, दूसरा फाइनल। अभी इसका मैंने डिस्टिंक्शन आपको बता के लाइक बना के दिया हुआ है, वही डायरेक्ट रीड करते हैं, इट विल बी इजी फॉर यू। डेफिनेशन, इंटरिम है, interim dividend is declared and paid during an accounting year, that is before finalization of accounts for the year। accounts finalize होने से पहले ये interim dividend क्या किया जाता है? डिक्लेयर और पे किया जाता है। कब? accounts finalize होने के पहले। वेरी गुड। दूसरा, final dividend। final dividend is dividend recommended by board of directors and approved by shareholders at company's AGM after the close of financial year। फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हो जाएगा उसके बाद ही फाइनल डिविडेंड दिया जाएगा। एकदम क्लियर? ओके। सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है? ध्यान से, सॉरी, सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है? ध्यान से, अनाउंसमेंट में क्या बोला है? कॉन्सेंट्रेट करना। अनाउंस्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दिख रहा है क्या रे? बोलो ना। इंटरिम डिविडेंड कौन अनाउंस करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और फाइनल डिविडेंड recommended by board of directors and approved by shareholders। very good। number 3, time of declaration, बराबर क्या? time of declaration क्या है बताएंगे? बिफोर डिक्लेरेशन, सॉरी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर है क्या?
एंड फाइनल डिविडेंड क्या है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एकदम क्लियर, वेरी गुड। ये है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये है आफ्टर प्रिपरेशन। चलो आगे बढ़ते हैं ध्यान से। रिवोकेशन। सर रिवोकेशन का मतलब क्या हुआ? रिवोकेशन मतलब कैंसलेशन, याद रहेगा सबको? बताएंगे, वेरी गुड। तो इट कैन बी, ध्यान से सुनियो, इट कैन बी रिवोक्ड विथ कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। ये कैंसल किया जा सकता है। कौन सा डिविडेंड? इंटरिम डिविडेंड। एमसीक्यूज में बहुत जबरदस्त टेस्टिंग करते हैं भाई वो। हाँ, और फाइनल डिविडेंड रिवोक किया जा सकता क्या? बोलो 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 बोलो, रिवोक किया जा सकता क्या? बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। एंड द लास्ट पॉइंट, provision in articles of association. It is declared only when the articles specifically permit the declaration. आर्टिकल्स में ऐसी अथॉरिटी चाहिए, परमिशन चाहिए कि कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। ऐसा आर्टिकल्स में अगर लिखा हुआ है कंपनी के, तो ही कंपनी उसे डिक्लेयर करेगी, अदरवाइज नहीं कर सकती। और फाइनल का, it does not require any specific provision in the articles. आर्टिकल्स के अंदर ऐसी कोई भी प्रोविजन की जरूरत नहीं है, वो कंपनी की इच्छा है उनको देना है कि नहीं। एकदम क्लियर? पांचों के पांचों पॉइंट समझे क्या? बताएंगे प्लीज ऑल ऑफ यू, जल्दी बताएंगे। यस, हाँ बोलो बोलो प्लीज। वो सेकंड पॉइंट का एक बार डिस्टिंग्विशन बता दो। ओके, अनाउंसमेंट वाला क्या चलेगा? अनाउंसमेंट Yes, वाले पे sir. बात करते हैं। वेरी गुड। चलो ये पहला पॉइंट है, कौन सा तुम्हारा? कौन सा है पहला पॉइंट? डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट कौन सा है? अनाउंसमेंट। बराबर है क्या? तीसरा पॉइंट कौन सा है? टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। चौथा बोलो रिवोकेशन। एंड फिफ्थ वन बोलो परफेक्ट। तो आपको सेकंड वाले पॉइंट में दिक्कत है, उसको एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से। सेकंड पॉइंट है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट मतलब क्या? इंटरिम डिविडेंड को अनाउंस कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। और फाइनल डिविडेंड को कौन अनाउंस करता है? एक्चुअली उसमें दो पार्टीज है, रिकमेंड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फाइनलाइज और अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर्स। क्लियर? बोलेंगे यस और नो? यस सर, समझा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो आई थिंक यहां तक हमने जो डिस्कस किया है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें अंडरस्टैंडिंग में। एम आई राइट? टेल मी ऑनेस्टली, यहां तक जितना डिस्कस हुआ है, एनी प्रॉब्लम इज देयर? नथिंग? ओके, चलो वी आर गोइंग अहेड नाउ। ध्यान से पूरा कंसंट्रेट करना है, अपने को लगे रहना है। अच्छा एक बात बताइए ना जरा, थोड़ा सा एक बोलते ना इंटरेक्शन आपका जानना चाहता हूँ। आपको ऐसे कोई कंपनी मालूम है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है? प्लीज हाँ जल्दी, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा, और इसको सॉल्यूशन तुमको देना है, इसका सॉल्यूशन तुमको देना है। ऐसी कौन सी कंपनी है क्या, आपको पता है क्या? कोई भी कंपनी, एक कंपनी का नाम चाहिए कि जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। स्टॉक एक्सचेंज अपने इंडिया में दो चलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वेरी गुड। बोलो चलो अभी फटाफट से चैट बॉक्स। हाँ चलो फटाफट बताओ, अभी चैट बॉक्स के अंदर में आ चुका हूँ। सृजा ने तो बता दिया, व्हाट अबाउट अदर्स? भाई जल्दी बताओ, हाँ मेक इट फास्ट, एकदम जल्दी। मुझे स्टॉक एक्सचेंज पे कोई कंपनी लिस्टेड है जो आपको पता है, उसका नाम दो, दैट्स इट। कुछ बड़ी चीज नहीं मांगी मैंने आपसे। ओके प्राजक्ता का भी आ गया, अरे अनुष्का का भी आ गया, सेजल का भी आ गया, प्राजक्ता ने और एक बोल दिया, अवंतिका बोल दिया। क्या बात है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स आपको पता है कि लिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पे नाम जिसका झलकता है उसको हम लोग कौन सी कंपनी बोलते हैं? लिस्टेड। परफेक्ट है, एकदम क्लियर। वेरी गुड प्राजक्ता, वेरी गुड, चलेगा। नाइस नाइस नाइस। चलो ऐसे ही चेक करना था, बराबर। ओके अगले पड़ाव पे चलते हैं अपने। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ शेयर्स डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक प्रोविजन इन द आर्टिकल्स। देखते हैं, पहले तो मुझे बताइए कितने टाइप के शेयर्स होते हैं रे? बोलो ना। दो टाइप के शेयर्स होते हैं, कौन से? सर क्या बच्चों वाला गेम खेल रहे हो हमारे साथ में? भाई बच्चों वाला नहीं, अभी आपको पता चलेगा बड़ों वाला गेम में कैसे मैं आपको बराबर से इंक्लूड करता हूँ, ठीक है? सर दो टाइप के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, बराबर है। अभी उन दोनों में से कॉन्सेंट्रेट करियो, मजा आएगा। उन दोनों में से
प्रेफरेंस के दो टाइप्स हमने पढ़े हुए हैं, अगर आपको पता है तो। पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सही है कह रहे? बोलो 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 जल्दी बोलो। पहला कौन सा टाइप बताया? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा बताया नॉन क्यूमुलेटिव। कोई मुझे इसका मतलब बता सकता है क्या? एनीवन फ्रॉम यू? यस प्लीज बताओ। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब और नॉन क्यूमुलेटिव का। एक्चुअली स्क्रीन पे है, आपको थोड़ा इंडिकेट किया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर जो है, उसका हेल्प आप ले सकते हो। प्लीज बताओ, अच्छा लगेगा। ये सेजल ट्राइट ट्राई करो। गलत तो गलत, गलत तो गलत, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो, कॉन्सेंट्रेट करना। अभी पहला टाइप में डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, दैट इज डिविडेंड accumulates unless it is paid in full। इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, which is very important now, क्योंकि आप में से मेरे को किसी ने भी बताया नहीं है, इन सिंपल वर्ड्स आपको पता नहीं है फिर, राइट? ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। जरा एक बार मुझे बताएंगे मेरी आवाज क्लियर है क्या सबको? बताओ प्लीज ऑल ऑफ यू, इज माय वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए। यस सर। यस ओके चलो, अभी मैं आपको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में सब चीजें बता देता हूं। एक कंपनी है जिसका नाम है लेट्स से एशियन पेंट्स लिमिटेड। कौन सी? एशियन पेंट्स लिमिटेड। हाँ पेंट्स लिमिटेड, ठीक है। अभी इस कंपनी के अंदर एक शेयर होल्डर है, उनका नाम है लेट्स से क्या है, प्राजक्ता। प्राजक्ता इज वन शेयर होल्डर जिसने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स लिए हुए हैं। प्राजक्ता हैज टेकन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से शेयर्स लिए उसने? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं, ठीक है। अभी एशियन पेंट्स लिमिटेड ने इस साल 100 करोड़ का लॉस बुक किया। कौन से साल में? चलो 100 करोड़ का लॉस बुक किया उन्होंने लेट से 2019 में। 50 करोड़ का लॉस बुक किया 2020 में। कौन से? 2020 में। और 25 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया 2021 में। कौन से ईयर में? 2021, ठीक है। अभी प्राजक्ता has taken cumulative preference shares, लेट से प्राजक्ता के पास में लगभग 1000 शेयर्स है। कितने शेयर्स है? 1000 शेयर्स। अभी मुझे एक बात बताओ, 2019 में कंपनी ने लॉस इनकर किया था, तो कंपनी ने डिविडेंड बांटा होगा क्या? बोलो तो। डिविडेंड किस में से बांटा जाता है? प्रॉफिट में से। सिंपल, कंपनी ने लॉस बुक किया है तो डिविडेंड बांटा होगा क्या? आंसर इज नो। ओके 2020 में बांटा होगा क्या रे? क्योंकि 50 करोड़ का लॉस 20 में भी बुक किया है कंपनी ने। बोलो नो। लेकिन 2021 में दिया होगा क्या रे? हाँ सर दिया होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट है। ए समझा क्या? बोलो ना। यहाँ पे प्रॉफिट है, 2020 में लॉस था और 2019 में भी लॉस था, तो कहने से जिस साल प्रॉफिट है उस साल कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी और पे भी करेगी। द सवाल कम्स नाउ इज, प्राजक्ता के पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, तो प्राजक्ता को 2019 का और 2020 का दोनों ईयर का डिविडेंड अक्यूमुलेट होके मिलेगा। कुछ समझा क्या? देखो वहां पे क्या दिया है, डिविडेंड अक्यूमुलेट्स अनलेस इट इज पेड इन फुल। डिविडेंड अक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब अभी जो भी उनकी पॉलिसीज रहेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो हिसाब से उनको अक्यूमुलेट होकर डिविडेंड मिलेगा प्राजक्ता को। बट प्राजक्ता अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर होती तो उसे अक्यूमुलेटेड डिविडेंड मिलता क्या? नहीं मिलता। क्यूमुलेटिव में मिलेगा, नॉन क्यूमुलेटिव में नहीं मिलेगा। क्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, समझे क्या भाई? क्यूमुलेटिव मतलब क्या करना? इकट्ठा करना, और इकट्ठा किया हुआ डिविडेंड उसको मिलेगा तो उसे हम लोग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे। जो इकट्ठा नहीं होता है उसको नॉन क्यूमुलेटिव बोलेंगे। समझा क्या? बताएंगे ऑल ऑफ यू। एकदम क्लियर? सबको क्लियर है? बताएंगे प्लीज ऑल ऑफ यू। आई नीड एन आंसर। यस परफेक्ट ओके।
दूसरे टाइप का है अपना इक्विटी शेयर बिचारा। सर बिचारा क्यों बोला आपने? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले राइट दिया जाता है और उसके बाद इक्विटी को मिलता है, सही है ना? इक्विटी शेयर इज लाइक अपने मॉम डैड, पहले सब अपना कर लेते बेचारे, किसका? उनके बच्चों का, और फिर बाद में जो बचता कुछ था उसमें से फिर वो मैनेज करते हैं। सो इक्विटी शेयर्स को मैं अपने मॉम डैड का लाइक सिनोनिमस बताना चाहूंगा, मतलब आपको याद भी रह जाएगा, ठीक है? तो चलो अभी इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में क्या लिखा है वो रीड करते हैं। डायग्राम में क्या लिखा है, डायग्राम के अंदर देखते हैं ध्यान से। अभी द डिविडेंड, एक्सक्यूज मी, हाँ चलो ध्यान से, द डिविडेंड डिपेंडेंट ऑन डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर। आगे आगे, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर सेटिस्फाइंग द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मतलब आप जब देखोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पैसा दिया जाएगा एंड देन उसके बाद अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। ये समझा क्या सबको? बताएंगे बराबर। डिफरेंस है ना यार, बेसिक डिफरेंस है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले प्रेफरेंस मिलता है और बचा हुआ किसको मिलता है? इक्विटी वाले को। खत्म, समझा? ठीक है, नीचे सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, फटाफट से रीड कर लेते हैं। दैट्स इट, एकदम सिंपल। चलो ध्यान देंगे सब लोग। शेयर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। बराबर। अभी उसमें भी क्या बोला है, ध्यान से सुनना। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, सेक्शन से याद आया, डिविडेंड का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया है रे? अब मजा आएगा। सेक्शन 2, सब सेक्शन 235 35 की 45? 35 35 याद रहेगा। चलो एक बार देख लेते हैं ना, आपकी थोड़ी सी तसल्ली के लिए देख लेते हैं। चलो आइए ऊपर, एक मिनट, क्या है उसमें, ज्यादा समय थोड़ी ना जाएगा। दिख रहा है क्या रे डेफिनेशन? देखो तो, सेक्शन 2 सब सेक्शन 35, याद रखना, भूलना मत। हाँ, कब भी पकड़ूंगा। और आज के बाद अभी कल का जो अपना डेमो होगा ना, उसमें मैं आपको सेक्शंस का भी टचिंग देने वाला हूँ। ये डिविडेंड है ना, ये डिविडेंड, ये चैप्टर अभी थोड़ा सा मैं हट के बात करूंगा थोड़ी सी। डिविडेंड ये चैप्टर के अंदर आपको गिन चुन के सिर्फ 5 सेक्शंस पढ़ने हैं। कितने सेक्शंस? कितने सेक्शंस बोलो? 5 सेक्शंस पढ़ने हैं, बराबर। अभी 5 सेक्शन में है, स्टार्ट होता है सेक्शन 123, सेक्शन 124, सेक्शन 125, सेक्शन 126, सेक्शन 127, खत्म। पूरा डिविडेंड चैप्टर इसके अंदर में खत्म करूंगा। हाँ, सब्सिडी कुछ सेक्शंस रहेंगे बट उसका हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो पूरे चैप्टर के अंदर 5 ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं सेक्शंस बोलो? पहला सेक्शन 123, 124, 125, 126 एंड 127 सीक्वेंस में है, भूलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बराबर। तो चलो अभी मैं सेक्शन 43 की बात करूंगा ध्यान से, जो कि बात करता है शेयर्स के बारे में। शेयर होल्डर्स होल्डिंग preference shares are assured of preferential dividend at a fixed rate during the life of the company। अरे सर ये तो हमें पता था, प्रेफरेंस वालों को सबसे पहले प्रेफरेंस मिलता है, किसके अंदर? डिविडेंड के अंदर भी और रीपेमेंट के अंदर भी। एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अनलेस अदरवाइज अग्रीड इज नॉन क्यूमुलेटिव इन नेचर। वो हमेशा क्या रहेगा? नॉन क्यूमुलेटिव ही रहेगा। कंपनी पागल थोड़ी आपको फ्री में पैसा देगी। 2019 में लॉस है, 20 में भी लॉस है, तो दोनों का लॉस आपको थोड़ी भरपाई करके देगी। तो जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा तब तक डिविडेंड नॉन क्यूमुलेटिव ही रहेगा। ये सबको समझा क्या? बताएंगे। यस और नो? परफेक्ट है, ओके, यस। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एज फॉलो, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एज वेल एज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सबको समझा भाई? बताएंगे यस और नो? एकदम क्लियर, परफेक्ट है, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।